उचाना रैली के बाद से इनेलो बसपा कार्यकर्ताओं में इतनी खुशी की लहर दौड़ रही है कि जनता जो है उसको वोट में बदलने को लेकर के लग पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, एक जख्मी शेर उम्र के 90 साल पूरे कर चुके हैं और अब उनमें जो जोश और जज्बा आया है उचाना रैली के बाद से, उनके कार्यकर्ताओं के हालात को देख करके, खुशी देख करके वो खुद मैदान में उतर गए हैं। अब उनका जो कह रहे हैं जनता, कई नेता कहते हैं कि हमारा स्टार प्रचारक वो है, स्टार प्रचारक वो है। तो अर्जुन चौटाला ने आज रानिया में कह दिया कि हमारा स्टार प्रचारक कल या जो है शुरू हो चुका है और बचे हुए 7 दिन में माहौल एक तरफा ना कर दे तो फिर आप हमें कहना। यानी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला राजनीति के वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं जिन्होंने राजनीतिक गोटियां इस प्रकार से फिट कर दी हैं कि आने वाले समय में इनेलो 25 से 30 सीटों पर जीत की कगार पर इनेलो बसपा हलोपा गठबंधन इस वक्त खड़ा हुआ है और निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की भी नहीं बन रही है विधानसभा चुनाव 2024 में। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बसपा के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से इस पौधे को सींचा है, जिस प्रकार से जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो जरूर रंग लाएगा। यह बात समय समय पर अभय सिंह चौटाला अपने मंच से कहते हैं। अब बात करते हैं कि उचाना रैली में ऐसा क्या हुआ कि ओम प्रकाश चौटाला रथ लेकर के निकल पड़े, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला राजनीति के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। वो आज से नहीं, उम्र के 90 साल पूरे कर चुके हैं। तमाम जो देश हैं उनके तमाम बड़े नेता, चाहे वो किसी भी दल में हैं, उनकी राजनीति की प्रशंसा करते हैं और राजनीतिक चाल की प्रशंसा करते हैं। ओम प्रकाश चौटाला उचाना रैली से पहले चुप थे क्योंकि उनको लग रहा था कि इनेलो बसपा और हलोपा का जो गठबंधन है वो 5 से 7 सीट लेकर के आएगा और कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई भी दल उनको जो समर्थन देगा उनके सहयोग से सरकार बनेंगे या फिर विपक्ष में बैठ जाएंगे। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने, इनेलो बसपा हलोपा के कार्यकर्ताओं ने उचाना रैली में जो अनुमान लगाया गया था उस अनुमान से कई गुना अधिक पहुंच करके, जोश से पहुंच करके यह ऐलान कर दिया कि हमें किसी भी दल के समर्थन की जरूरत नहीं है। हम जितना जोर लगा रहे हैं, हम अपनी इनेलो बसपा हलोपा को 25 से 30 सीटों पर ला करके ओम प्रकाश चौटाला की झोली में डाल देंगे। अब ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि यदि इतना जोर लग रहा है तो फिर कहीं ना कहीं प्रयास किया जाए तो अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार इनेलो बसपा की हरियाणा में बन सकती है। और जिसको लेकर के राजनीतिक गोटियां फिट करने के बाद टिकट वितरण से लेकर के अब तक का जो माहौल बना है और जो 6-7 दिन बाकी हैं हरियाणा की राजनीति विधानसभा चुनाव होने में, उसके आधार पर यदि बात करें, ओम प्रकाश चौटाला तूफानी दौरे पर निकल पड़े हैं। अभय सिंह चौटाला अपने तमाम बीएसपी और हलोपा के नेताओं को लेकर के पूरा हरियाणा छान रहे हैं। वहीं अर्जुन चौटाला और करण चौटाला, युवाओं की बागडोर उनके हाथ में है। खुद अर्जुन चौटाला रानिया हलके से विधानसभा का चुनाव इनेलो बसपा हलोपा गठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं। यानी कि ओम प्रकाश चौटाला जो है अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अब पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो इनेलो बसपा की आने वाले वक्त में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट संकेत दे दिया है। और इसी को लेकर के ओम प्रकाश चौटाला भी अब इस जीत की आहुति में अपना जो योगदान देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ता